यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम की चर्चा करें। करी पूजा समेत अनुराग, करी पूजा समेत अनुराग, मधुर वचन तब बोल्यो गाथा, मधुर वचन तब बोल्यो गाथा। करी पूजा समेत अनुराग, करी पूजा समेत अनुराग, मधुर वचन तब बोल्यो गाथा, मधुर वचन तब बोल्यो गाथा। कौआ मीठा बोला। अच्छा, कभी बंदर को मीठे बोलते हुए सुना? बंदर तो बहुत आपने, लेकिन बंदर भी राम की चर्चा करता है तो मीठा बोलता है, उसकी बाणी भी मीठी हो जाती है। सीता मन विचार करी नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमान, मधुर वचन बोल्यो हनुमान। इसलिए अवध के निवासी प्रति श्वास पर सीताराम बोलते, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। हाँ, जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। कारे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, कारे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, हाँ गली गली में, हाँ हाँ गली गली में बोले। सीताराम नाम ध्वनि मस्ताने लागे, मस्ताने लागे। वह मीठा मीठा सरयू के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे रज हरे लागे, रज हरे लागे। मोहे मीठा मीठा सरयू के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे रज पानी लागे, रज पानी लागे। मीठा मीठा सरयू के पानी लागे। श्री सीताराम भगवान की जय हो। भजन शब्द एक सज्जन कह रहे थे कि हमारा मन भजन में नहीं लगता है। हमने कहा आपका मन भजन में नहीं लगता है तो आपका भोजन जरूर बिगड़ा हुआ होगा। भजन में मन उसका ही नहीं लगता है जिसका भोजन गड़बड़ है। और देखो कितनी विचित्र बात, कैसा विचित्र संयोग। भजन और भोजन इन दोनों शब्दों में बस बहुत थोड़ा सा अंतर। जो अक्षर भजन में है वही अक्षर भोजन में। अंतर सिर्फ इतना है, भोजन में एक मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो जब लगे कि भजन में मन नहीं लग रहा है तो समझ लो कि भोजन में मात्रा जो लगी है उसका गड़बड़ हो गया है। जब तक भोजन मात्रा में होगा तब तक भजन में मन लगता रहेगा। और संदेश भी है कि भोजन करने बैठो तो मात्रा का ध्यान रखो। मात्रा हटी सब गड़बड़।
भजन करने बैठो तो जब भजन शब्द में ही कोई मात्रा नहीं है तो फिर उसमें मात्रा मत लगा। करते हम लोग उल्टा है। भजन करने के लिए बैठे, कोई कहता हम 11 माला जपते हैं तब पानी पीते हैं, कोई कहता नहीं नहीं हम तो 21 जपने के बाद नहीं पानी पीते। अब बताओ ये 11 माला, ये 21 माला, ये 51 माला, ये क्या मात्रा ही तो है। और भजन में अगर आपने मात्रा लगा दी तो भजन शब्द ही भजन नहीं रह जाएगा। भजन तब भजन है जब अनवर्थ किया जाए, जिसमें कोई मात्रा न लगाई जाए, और भोजन तब भोजन है जब उसमें मात्रा का ध्यान रखा जाए। और जब आप मात्रा में भोजन करेंगे तो फिर भजन में मन अपने आप लगेगा। और जिसका भोजन शुद्ध होता है, जिसका आहार शुद्ध है, उसी के विचार शुद्ध होते हैं। और जिसके विचार शुद्ध होते हैं उसका ही व्यवहार शुद्ध होता है। व्यवहार बिगड़ता है विचारों से, और विचार बिगड़ते हैं आहार से। तो पहले हमें अपने आहार को शुद्ध करना है। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो व्यवहार शुद्ध होगा। और ये मानव शरीर मिला ही है भगवान का भजन करने के लिए। बाकी जितना करते हैं सब एक्स्ट्रा है। तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर एक वृक्ष है। आपने बढ़िया कटहल का पेड़ लगाया, खूब सिंचाई की, निराई की, गुड़ाई की, कटहल का वृक्ष विशाल तैयार हो गया, लेकिन उसमें फल नहीं आए। तो बताओ कटहल का वृक्ष बेकार है कि नहीं? आपने आम का वृक्ष लगाया, खूब पाला पोसा, लेकिन फल नहीं आए, तो आम का वृक्ष बेकार है। आपने जामुन लगाया और जामुन मीठे मीठे नहीं मिले, तो जामुन का वृक्ष बेकार है। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते हैं ये मनुष्य शरीर वृक्ष है, और इस मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष का फल क्या है? बोले देह धरे कर यहाँ फलू भाई। इस शरीर रूपी वृक्ष का फल क्या है? भजिए राम सब कामो बिहारी। शरीर रूपी वृक्ष का फल है क्या? भगवान का भजन। और इस वृक्ष में अगर ये भजन रूपी फल न लगा तो बेकार। लेकिन ऐसी ऐसी विडंबना, अभी भैया पीयूष निवेदन भी कर रहे थे, किसी नौजवान से पूछो कितने हमारी बिरादरी वाले हैं, काले बाल वाले, भगवान का भजन करते हो? 3200 दांत निकाल के कहता है नवे का हम उड़ाई गए। ऐसा लगता है मानो भजन करने का ठेका सिर्फ बूढ़े ही लोगों का।
हम नौजवानों को भजन नहीं करना चाहिए जब बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या गारंटी है कि हम बूढ़े होंगे? है कोई गारंटी? तो जब ये गारंटी नहीं है कि हम बूढ़े होंगे, तो फिर ऐसा विचार क्यों बना करके बैठे हो कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे? और मान लीजिए भाग्य से कदाचित बुढ़ापा मिल गया। बुढ़ापा सबको नहीं मिलता, बड़े भाग्यवान लोग होते उन्हें बुढ़ापा मिलता है। जीवन की सारी अवस्थाएं साथ छोड़ देती है। बचपन आता है, चला जाता है। युवा अवस्था आती है, चली जाती है। बुढ़ापा आता है लेकिन जाता नहीं है। वो साथ में लेकर के जाता और वफादार। तो अगर आपने संकल्प ले लिया कि हम बूढ़े होकर के ही भजन करेंगे, तो पहली बात गारंटी नहीं कि बुढ़ापा मिले, और कदाचित बुढ़ापा मिल भी गया तो क्या बुढ़ापे में भजन होता है? अरे किसी नौजवान को क्या मालूम बुढ़ापे में क्या होता है? या तो किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछो। मैंने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, अच्छा पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूं, बुढ़ापे की पहचान क्या है? बुढ़ापे की पहचान क्या है? एक दादाजी कह रहे हैं कि जब बाल सफेद हो जाए तो समझ लो बुढ़ापा है। एक सफेद बाल वाले व्यक्ति बूढ़े चले जा रहे थे, सिर पे थोड़ा सा बोझ लेकर के। पीछे से एक नौजवान ने आवाज लगाई, ओ बूढ़े बाबा जरा साइड में हटो। बूढ़े ने कट्ठर जमीन पर रखा, घूम के खड़ा हो गया। क्या कहा? बूढ़े? अच्छा क्या प्रमाण है हम बूढ़े? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा क्या प्रमाण है कि हम बूढ़े? तो उस नौजवान ने कहा आपके बाल सफेद हो गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बूढ़े हो। आहा, उस बूढ़े व्यक्ति ने कितना सुंदर उत्तर दिया। श्वेत श्वेत लखी कचन को, कच्छ माने बाल, श्वेत श्वेत लख कचन को, वृद्ध नहीं मोय। मेरे ये सफेद बाल देख करके मुझे बूढ़ा मत कहो। खोजने में घनश्याम के ये गई श्यामता। घनश्याम को ढूंढने निकल पड़े तो जीवन की ये सारी कालिमा नष्ट हो गई। इसलिए इस सफेदी को देख करके बूढ़ा मत कहो। बूढ़ा वो होता है जिसका आत्मबल कमजोर हो जाता है और जिसका आत्मबल मजबूत है। अब देखो, एक रोटी खाने वाला 70 साल का बुढ़ा हमसे बढ़िया बजाता है, हमसे बढ़िया गाता है। बूढ़ा वो है जिसका आत्मबल टूट गया है। मैं शरीर की बात नहीं करता हूं। शरीर तो कभी हष्ट पुष्ट होता है, कभी जर्जर होता है, कभी नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा मिलेगा। और आत्मबल को मजबूत करने के लिए ही तो साधन बताया गया है सत्संग।
बिना सत्संग के आत्मबल मजबूत हो ही नहीं सकता। जब मानव भोग विलासी रहा, कि जब मानव भोग विलासी रहा, वन में वह कष्ट उठाएगा क्या? और जिसके कर में सुई न छिदी, रण में वो कृपाण उठाएगा क्या? जिसको सज्जनता से प्रेम नहीं, वह मानवता अपनाएगा क्या? और कोई मानव प्रेमी सत्संग बिना अपना वह जीवन बनाएगा क्या? सत्संग करने वाला कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था, मैंने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा भजन करते हो? और जैसे ये प्रश्न किया, उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। कहा, व्यास जी मन तो बहुत करता है कि भजन करें, गीता का पाठ करें, लेकिन अब आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। मन तो करता है कि गुणा में कथा हो रही है, जाकर के सुने, लेकिन क्या करें, कम वक्त कानों ने जवाब दे दिया। मेरे बच्चों को शांत करो भैया जरा, कहां से आएगा? देखो विजय प्रकाश दादा तुम्हारे हैं का? अरे आंखों में बनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। आंख में बनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, थूकते रहोगे पड़े पड़े पीक दानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन? राम नाम बोल लो अपनी बंद बानी में। योग करी भोग करी, भोग सो वियोग करी, राम को भजोरे प्यारे, भरी ही जवानी। भोग करी, भोग सो वियोग करी, राम को भजोरे प्यारे, भरी ही जवानी। जो भजन जवानी में होगा, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो आसन लगा के, वो कदाचित बुढ़ापे में, और जब बुढ़ापा आएगा तब सोचेंगे, और तब क्या होगा? बोले जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, जीने का। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। भैया क्षमा बुझ गई तब
महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। इसलिए समय से पहले सावधान हो जाओ। ये मनुष्य शरीर जिस हेतु से मिला है उस हेतु को सिद्ध करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी हो जाओ, घर द्वार छोड़ दो, गृहस्थी का भी आनंद लो और गृहस्थ में रहते रहते परमात्मा का स्मरण करो। ये जितने घर छोड़ करके नहीं चले जाते हैं इनकी बड़ी दुर्दशा होती है। घर छोड़ दिया, बोले अब कहाँ, बोले अब जाएंगे चित्रकूट में रहेंगे। तो चित्रकूट में ऐसे थोड़ी रहेंगे। बोले घर द्वार छोड़ा वन में चले आए, और वन में आकर के देखो कुटिया बनाते। जब आश्रम ही बनाना था तो घर नहीं रहते। परिवार छोड़ा, सब पुत्र पौत्र छोड़े, फिर समाज में आकर चेला चेलियां बनाते। धन धाम छोड़ा, धन धाम छोड़ा, और फिर किसी आश्रम के अध्यक्ष बने। लेकिन खेद है कि फिर भी विरक्त कहलाते, खेद है कि फिर भी विरक्त कहलाते। असली संत वही है जो गृहस्थी में रहकर के भगवान का स्मरण करे। सदगृहस्थ संत सबसे बढ़िया संत होता है। आज प्रातः ही चर्चा कर रहे थे भैया सज्जन बैठ करके, तो मैंने निवेदन किया जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी और उसे पानी नहीं मिला तो वो त्यागी बन गया। बोले हमने पानी का त्याग कर दिया। और क्या क्या कर दिया, तुमको पानी मिला ही नहीं तब त्याग किया। त्याग उसे कहते हैं कि सामने ठंडा शीतल जल घड़े में भरा रखा हो और तब अपनी प्यास को मारो, वो त्याग है। हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसकी सार्थकता तब है जब जिस हेतु से इस मनुष्य का शरीर लेकर के हम संसार में आए हैं हमारा वो हेतु सिद्ध हो गया। और नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, इस आवागमन में पड़े रहोगे, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान को कहा करते हैं कि मरो तो ऐसा मरो कि बार बार मरना न पड़े, तब तो मरना ठीक है। और ऐसे मरने से क्या फायदा कि बार बार मरना पड़े। और ऐसा तब होगा जब हम परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें। बोलिए भक्तों और भगवान की। कैलाश शिखर की यात्रा भगवान भोलेनाथ विराजमान है। बाबा लिखते हैं बैठे सो कामरी कैसे हरे शरीर शांत रस जैसे, बैठे सो कामरी कैसे हरे शरीर
शांत रस जैसे। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कैलाश शिखर पर शांत रस प्रकट हो गया भगवान शिव के लिए। और अभी अभी नया नया विवाह करके लाए हैं भोले बाबा, कल ही तो हुआ है। और एकांत में माता पार्वती के सहित बैठे। अब आप जरा विचार करो, नव दंपति एकांत में बैठा हो तो वो कौन सी चर्चा करेगा? यही तो मानस से हमें सीखने को मिलता है। भगवान शिव माता शैलजा नव दंपति हैं, एकांत में बैठे हैं, लेकिन चर्चा पार्वती भल अवसर भगवान शिव के सम्मुख भगवान शिव ने पार्वती मैया को देखा, बहुत सुंदर श्रृंगार। तो भगवान शिव ने सम्मान से अपने बाबांग में माता पार्वती को बैठने के लिए इशारा किया। जान प्रिया आदर अति कीन्हा बाम भाग आसन हर दिन। आदर अति कीन्हा, पत्नी पति का सम्मान करे तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी पत्नी का सम्मान करें। गृहस्थ जीवन में जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तब गृहस्थ जीवन आनंदमय होगा। माता पार्वती बैठ गई। अब देखो नव दंपति एकांत में बैठे और चर्चा क्या हो रही। पार्वती जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभु हासिल पूर्व जन्म में हमसे जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। अब मेरे मन में श्री राम जी के प्रति अपार श्रद्धा है। हे भूत भावन, आपके श्री मुख से मैं श्री राम कथा श्रवण करना चाहती हूं। ये नव विवाहिता का प्रश्न है अपने पति से। माता शैलजा का ये विचार सुनकर के भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
और एक ही पंक्ति में माता शैलजा को 2 बार धन्यवाद दे दिया। धन्य धन्य, 2 बार धन्य शब्द है। गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। अभी भैया जी के द्वारा चर्चा चल रही थी भागीरथी गंगा और श्री राम कथा रूपी गंगा की तुलना। भागीरथी गंगा और राम कथा रूपी गंगा दोनों का प्रादुर्भाव एक ही जगह से हुआ है। भागीरथी गंगा श्री की जटाओं से निकली है और श्री राम कथा रूपी गंगा भगवान शिव के मुख से निकली है। भागीरथी गंगा मर्त्यलोक का कल्याण करने के लिए आई है और श्री राम कथा रूपी गंगा सकल लोक जग पावन गंगा, ये तो समस्त लोगों का कल्याण करने वाली। ये अंतर है भागीरथी गंगा में और श्री राम कथा रूपी गंगा में। ये गंगा मात्र मृत लोक के जीवों का कल्याण करती है और राम कथा रूपी गंगा सकल लोक जग पावन गंगा, इस समस्त लोगों के प्राणियों का कल्याण करने वाली है। इतनी पावरफुल। इस मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि भागीरथी गंगा में पावर नहीं है। अरे महाराज, इस धराधाम पर अगर गंगा न होती तो इन दुराचारी, पापाचारी, अनाचारी, पाखंडाचारी आज नरक इनसे भरा पड़ा होता। गंगा की तो महिमा यहां तक गाई गई है। मैं एक छंद निवेदित करता हूं आपको। क्षेम करती है पापियों के पहाड़ झाड़, क्षेम करती है पापियों के पहाड़ झाड़, कली के कलुष जम जाल को मिटाती है, शंकर जटान में विराजती विशाल भाल, भूपति भगीरथ की ध्वजा फहराती। शंकर जटान में विराजती विशाल भाल, भूपति
भगीरथ की ध्वजा फहराती है। ए भाई, विधि के कमंडल की सिद्धि परमारथी, हरिपद पंकज के प्रताप को बढ़ाती है। विधि के कमंडल की सिद्धि परमारथी, हरिपद पंकज के प्रताप को बढ़ाती है। और भैया, जन्म जन्मांतर के अघ हमारे पाप, जन्म जन्मांतर के अघ हरि लेती अवधेश, जाके मुख एक बूंद अंत काल आती है। जाके मुख एक बूंद अंत काल आती है। नाम यादी और इतना ही नहीं, एक छंद और निवेदित करो। जन्म कहां से हुआ? भगवान के चरणों से। गंगा जी किसकी बेटी? भगवान विष्णु की बेटी है। हरि के चरण ते प्रगट भई गंगा मां। और रही कहा, विधि के कमंडल आश्रय जिन धारा है। शिव के शीस चढ़ ऐसी पतित पावन, करके कठिन तप भगीरथ ने उतारा है। ऋषिकेश हरिद्वार काशी प्रयागराज, अब बीच में बहुत से घाट छूट गए, आप लोग स्मरण कर लेना। ऋषिकेश हरिद्वार काशी प्रयागराज, सागर समीप गंगा सागर में सागर पुत्र ने को तारा है। और अंतिम पंक्ति सुनिएगा महाराज, रचना करने वाले ने बिल्कुल दिल खोल के कह दिया। कहत कवि घासी राम, जय हो गंगे मातु तेरी, जेते तुम तारा तेते नभ में न तारा है। जेते तुम तारा तेते नभ में न तारा। कहत कवि घासी राम, जय हो गंगे मातु तेरी। ये गंगा की धारा पाप कटिवे को आरा है। गंगा की धारा पाप कटिवे को आरा है। ये महिमा है गंगा में। आगे प्रसंग आएगा तो विस्तार से गंगा की महिमा का वर्णन करूंगा। तो भागीरथी गंगा से कोई प्रभाव नहीं है श्री राम कथा रूपी गंगा का। बाबा ज्वाला प्रसाद जी लिखते हैं, राम कथा सुर तरुगी छाया, सुर तरु के छाया। राम कथा सुर तरु की छाया, सुर तरु की छाया, सुर तरु की छाया। राम कथा
श्री राम कथा जहां हो रही है, अगर वहां निकट भी कोई पहुंच गया, सुने या न सुने, खाली पहुंच जाए तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुख भादूर निकट जो आया, और जो सुन लेता है, जो निकट आता है, उसका दुख दूर हो जाता है, दूर। और जो सुन लेता है, उसका दुख दूर नहीं होता है। सुनत सीता कर दुख भागा, जो निकट आ जाता है उसका दुख दूर हो जाता है, और जो सुन लेता है उसका दुख भाग जाता है। जैसे यहां से थोड़ी दूर पर खड़ा गिरा सकता है, लेकिन जो भाग गया है वो दोबारा नहीं आएगा। ये महिमा है श्री राम। जय हो श्री राम कथा, जय हो श्री राम कथा। जय हो श्री, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय हो श्री राम कथा, 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 जय हो श्री राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय हो श्री राम कथा, जय हो श्री राम कथा, जय हो श्री राम कथा, राम कथा शशि किरण समान। राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करें जय पावन, संत चकोर करे जीवान, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, तेरा भी संशय मिट जाए, तेरा संशय मिट जाए, मेरा भी संशय मिट जाए।
याद रखियो कबो सरियारी को जो इंतजाम न करियो जही को हो तही को एक को हो भले इतने खराब हो श्री राम तेरा भी संशय मिट जाए तेरा भी संशय मिट जाए मेरा भी संशय मिट जाए मेरा भी संशय मिट जाए पार्वती की जथा जय श्री राम कथा जय हो श्री राम कथा जय हो श्री राम कथा जय हो श्री राम कथा। और सुंदर पंक्ति आपके बीच में आई। बाबा लिखते हैं राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। भाई साहब भगवान शिव कहते हैं गिरजा किसी किसान के खेत में मक्के की फसल लगी है, फसल पक चुकी है, अनेकों पक्षी नुकसान कर रहे हैं। तब किसान क्या करता है, ताली बजा करके उनको भगा देता है। इसी प्रकार जीव के हृदय में जब संशय रूपी पक्षी बैठ जाता है तो वो संशय रूपी पक्षी को भगाने के लिए श्री राम कथा रूपी तालियों को बजाया जाता है, श्री राम कथा का उपयोग किया जाता है। और श्री राम कथा रूपी तालियों के बजने से हृदय में बैठा हुआ वो संशय रूपी पक्षी भाग जाता है। पार्वती जी ने प्रणाम किया और कहा प्रभु बात तो आपने बहुत अच्छी कही, लेकिन एक पक्षी ऐसा होता है तो अगर एक बार कहीं बैठ गया फिर उसे चाहे जितना भगाओ उड़ेगा फिर वही बैठेगा। अब इस परिस्थिति में क्या करें? देखो पक्षी ऐसा होता है मिश्रा जी, एक बार जहां बैठ गया चाहे जितना प्रयास करो भगाने का, उड़ेगा तो फिर वही बैठेगा। बगुला अकेला नहीं, पूरे खानदान के सहित उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तब भगवान शिव ने कहा गिरजा अगर कहीं वो पक्षी बैठ जाए बगुला और उसका स्वभाव है चाहे जितना उड़ाओ उड़ेगा लेकिन फिर बैठेगा, और उसके लिए एक ही साधन है, उस वृक्ष को जड़ से काटना। तो जब ये संशय उस बगुला रूपी पक्षी के रूप में प्रकट हो जाए तब ये श्री राम कथा उस कलिकाल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। राम कथा कली बीता पे उठाई सादर सुनो सागर सुनो गिरिराज कुमारी सागर सुनो गिरिराज कुमारी। तब ये श्री राम कथा उस कलिकाल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है। और वृक्ष समाप्त फिर देखे बैठे बबुला गिरजा
क्या सुनना चाहते हैं? माता पार्वती ने सबसे पहला प्रश्न किया, शेष शारदा वेद पुराण सकल करहि रघुपति गुण गान। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। जो नप तने तब ब्रह्म की, अगर वे राजा के राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे, और अगर वे ब्रह्म है तो नारी विरहामति भोरी। अगर वे ब्रह्म है तो स्त्री के वियोग में व्याकुल क्यों? देखी चरित्र है सामान्य मनुष्य जैसे, महिमा सुनत, और महिमा है ब्रह्म जैसी। भ्रमिति बुद्धि अति, वो निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण क्यों होता है? परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है। वो साकार स्वरूप में क्यों प्रकट होता है? और मेरे विचार से तो परमात्मा न निराकार है, परमात्मा न साकार है। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछ दिया, प्रभु ये निराकार साकार की चर्चा क्या है? आप स्वयं निर्णय करिए, आप निराकार हैं या आप साकार हैं? भगवान बोले, नारद सुनो, ना निराकार हूं ना मैं साकार हूं, भक्त की भावना का तदाकार हूं। मेरा भक्त जिस स्वरूप में मुझे देखना चाहता है मैं उस स्वरूप में प्रकट हो जाता हूं। तो इसलिए मैं निराकार भी नहीं हूं, साकार भी नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ भक्त की भावना का तदाकार हूं। और इन भक्तों के लिए ही इन्हीं काज तजी लोक लाज मैंने, इन्हीं काज तजी लोक लाज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रे स्वामी नाना भाव, नचायो भगतन ने मोकू नाना भाव। सारे संसार को परमात्मा नचाते हैं, सब ही नचावत राम गुसाई। बोले उमा दारू जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। और उन राम कृष्ण को बोले, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछते नाचे नचावे। नाचो और मक्खन मिलेगा। तो इन्हीं काज तजी लोक लाज मैंने, बैकुंठ बिसरायो रे स्वामी नाना भाव, नचायो भगतन ने मोकू नाना भाव। गज ने पुकारो तब गरुड़ बिसारो,
संगीत तो वहां बजता है जहां सुनने वाले नहीं होते। साहित्य का कुछ आनंद अलग है। गजने पुकारो तब गरुड़ विसारो, जाई ग्राहकों पछारो सुनी प्रेम की पुकार। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा। हाँ, अपनी हेडिंग मत भूल, यही से तो प्रारंभ किया। जब गजरे पुकारो तब गरुड़ विसारो, जाए ग्राहकों पछारो सुनी प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ बनवारी मोहे, आस है तुम्हारी और जाऊं काके द्वार। सुनी तेर तब करी देर ना, जाकर चीर बढ़ायो रे स्वामी। नाना नचायो भगतन ने मोह, नाना भाई ध्रुव को गलानी तज दीनी राजधानी। हरि माया पहचानी मिलो प्रेम सो बिहस। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यार। भाई ध्रुव को गलानी तज दीनी राजधानी। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम। भाई ध्रुव को गलानी तज दीनी राजधानी। हरि माया पहचानी मिलो प्रेम सो बिहस। नाम के बने बुलायो बाको छप्पर छवायो। रूप मोहनी को धारी लियो अमृत कलश। देवन सुधा पियाई प्रेम सो, राम ही केवल देवन सुधा पियाई प्रेम सो। दैतन सुरा पिलायो रे स्वामी। नाना नचायो भगतन ने मोकू। नाना और नरसी भगत काज सामलिया साहबन। हमारे यजमान जी ने फरमाइश नहीं की है, यद्यपि फरमाइशी कार्यक्रम है नहीं कि भक्त नरसी की कथा महाराज जी जरूर सुनाइएगा। हमने कहा जरूर सुनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, किसी और को। नरसी भगत का सामलिया साहबन। भात पहरायो लाज राखी जन की। प्रहलाद ने पुकारो रूप नरसिंह धार्यो। जाए हिरणा कुश मार्यो सुधी भूल्यो तन की। छाड़ी मिठाई दुर्योधन घर। साग विदुर घर खायो रे स्वामी। नाना देखो, दुर्योधन ने भगवान के स्वागत के लिए नाना प्रकार के पकवान बनवाए और भगवान से निवेदन किया कि द्वारिकाधीश भोजन करके ही जाना।